चलो देखते हैं आज ऑक्सिलरी के बारे में, ठीक है ना। नाम सुने हो पहले? अच्छा, ऑक्सिलरी का दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, बहुत बढ़िया। हेल्पिंग। चलो अच्छा, ऑक्सिलरी कितने टाइप की होती है? 3 तरीके की। पहला कौन सी है? लेक्सिकल। लेक्सिकल। दूसरा क्या नाम बताया? प्राइमरी। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है ना, और समझते बता सकते हो इसका काम क्या है? सेंटेंस नहीं भाई, देखो वे ऐसी ऑक्सिलरी, क्या ऐसी ऑक्सिलरी जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से बदले, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदले। बात समझ में आई? ऐसी ऑक्सिलरी जो इसके अनुसार बदले, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदले। इसका एग्जांपल इधर लिख दे रहे हैं। जैसे देखो, मान लो ही स्पीक्स तमिल ना, वह तमिल बोल सकता है। अब देखो ये ही जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ये हमारा V5 है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? मान लो अगर यहाँ सब्जेक्ट ही के स्थान पे होता दे, क्या होता? तो दे। तो यहाँ क्या V5 आता? नहीं। क्या आता? स्पीक आता, केवल स्पीक ना। ये यस ना लगता, ठीक है ना। ये हमें V1 है हमारी। क्या है? दे स्पीक तमिल। क्या? तमिल। बात समझ में आएगी ना। तो सब्जेक्ट बदला, ये बदल गई, इसलिए ये हमारी कैसी वर्ब है? लेक्सिकल या प्राइमरी वर्ब। बात समझ में आई? और दूसरा क्या बताए थे? मार्जिनल। क्या बताए थे? मार्जिनल। मार्जिनल क्या होती है? देखो, मार्जिनल ऐसी वर्ब होती है, ऐसी वर्ब होती है, ऐसी वर्ब होती है, ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे। मार्जिनल ऐसी वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। इसका एग्जांपल बताए थे। जैसे क्या याद है? हाउ डू यू डू। आप कैसे हैं, इसका मतलब होता क्या है ना, आप कैसे हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या कहते हैं? WH फैमिली वाला वर्ड हो गया, क्वेश्चन वाला वर्ड। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी ऑक्सिलरी है। क्या है? ऑक्सिलरी है। चलो ठीक है, ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है। कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है। चलो ठीक है, मेन वर्ब है ना। अब ये भी डू ही है, ये भी डू ही है। दोनों में अंतर क्या है? डू दोनों है ना। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है, यहाँ डू ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ मेन वर्ब है। तो वही मार्जिनल ऐसी वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है ना। अब आगे देखो, मॉडल। क्या? मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? देखो, वे ऑक्सिलरी जो सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट वे ऑक्सिलरी जो सब्जेक्ट के अनुसार ना बदले। बात समझे कि नहीं? मॉडल सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता है। और एक मॉडल की जो खास बात है ना, इसको हमेशा याद रखना। मॉडल की खास बात क्या अपने साथ क्या लेता है? याद है? हमेशा अपने साथ V1 लेगा। क्या लेगा? V1। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी बता रहे हैं कैसे आता है। अच्छा, मॉडल गिनती में होते कितने हैं? 13 ना, 13। कौन कौन? अभी देखो, बस याद कराए थे ना। कैन, मे, सैल, विल। बताए थे 4 याद करो, 4 फ्री मिल जाता है ना। 4 लोग 4 फ्री वाला कौन? कैन है तो कुड, कैन है तो मे है तो या माई GST, सैल है तो SHOULD, विल है तो कुड। कितनी बात समझ आएगी ना? अच्छा, 8 हो गए। कैन, मे, सैल, विल, कुड, माइट, सैल, शुड। और बचा कौन है?
चलो शांत रहो। ये नीड मस्ट डेयर हो गया। अब कौन सा बच रहा है? हाँ, यू ओ यू क्या होता है? GHT, ought to और used to। बात समझ में आई? अच्छा, ये तुम्हें जहां भी दिख जाए समझ लेना, इनके साथ क्या आएगा? हमेशा V1 आएगा। गलती क्या दे सकता है? कभी V5 दे देगा, कभी V2 दे देगा ना। अगर तुम्हें कहीं भी ये सब दिख जाए तो समझ लेना, ध्यान से देखना, कहीं V5 तो नहीं है। V5 दिखेगा तो काट देना, V2 दिखेगा तो खत्म कर देगा। समझे कि नहीं? यहीं पे हमें एरर, गलती छांटने के लिए आता है कि बताओ कहाँ गलती है। बात समझे कि नहीं? चलो ठीक है। चलो देखो, ऑक्सिलरी के 3 काम होते हैं ना। पहला काम क्या है? टू आस्क क्वेश्चन ना, क्वेश्चन। ऑक्सिलरी के बिना हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं ना। जैसे देखो यहाँ, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, सवाल ही तो पूछ रहा है ना। तो ये ऑक्सिलरी का काम ही है। दूसरा काम क्या होता है? टू मेक ए सेंटेंस नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, अब सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसे मान लो ही स्पीक्स तमिल ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसे हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? ही तो रहने दो, ही डज कर देंगे। जो V5 है तुम्हारा टूटेगा डज प्लस V1 में। किसमें टूट जाएगा? डज प्लस V1 में। तो यहाँ हो जाएगा ही डज नॉट। अब देखो ये स्पीक्स V5 था, अब V1 में कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? स्पीक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पीक। और जो ऑब्जेक्ट है तमिल। समझे कि नहीं? ही डज नॉट स्पीक तमिल। अब देखो डज आया है ना, डज हमारी ऑक्सिलरी है और उसमें से एक काम क्या है? बिना ऑक्सिलरी के हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, तो हमारा दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम क्या होता है? टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन। अच्छा, ये क्या बताता है? एक्सप्रेस माने दिखाता है, व्यक्त करता है। क्या? टाइम माने समय। किसका समय? एक्शन का। यानी जो घटना घटी है, कब घटी है, ठीक है ना, वो कौन बताता है? ऑक्सिलरी ना। तो ऑक्सिलरी के 3 काम कौन कौन से? टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने का काम करेगी। और दूसरा क्या है? टू मेक ए सेंटेंस नेगेटिव। और तीसरा क्या है? टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन। समझ गए ना? याद रहेगा, इसको अच्छे से याद कर लो, आगे बहुत काम आएगा। ऑक्सिलरी के 3 प्रकार बताए थे। लेक्सिकल, प्राइमरी, ऐसी ऑक्सिलरी जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। मार्जिनल, ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों का काम करती है। एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। मॉडल वे ऑक्सिलरी जो सब्जेक्ट के अनुसार ना बदले, ठीक है ना। जैसे मान लो ही कैन रन, ही कैन, वह दौड़ सकता है, ठीक है ना। अगर हम सब्जेक्ट बदल दें, क्या करते? राम कैन रन ना। अभी और कर दें, स्टूडेंट्स कैन रन। अब देखो हम सब्जेक्ट बदल रहे हैं, यहाँ ही था, यहाँ राम है, यहाँ स्टूडेंट्स है। सिंगुलर है, प्लूरल है। चाहे हम सब्जेक्ट को सिंगुलर करें चाहे प्लूरल करें, हमारा मॉडल क्या रहता है? फिक्स रहता है, बदलता नहीं। बात समझे कि नहीं? चलो ठीक है, इतना लिखो, फिर बताते हैं इसका एग्जांपल। देखो पहला सेंटेंस है, ध्यान से देखना। अभी पूछेंगे सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर टू अबाइड्स बाय द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड, ठीक है ना। चलो राजा बताओ, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? स्टूडेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, काहे लिए? रीजन बता सकते हो? कोई बता सकता है रीजन क्या है? स्टूडेंट से क्यों सब्जेक्ट है? देखो बताए थे, प्रीपोजिशन। कहीं भी प्रीपोजिशन दिख जाए, इसके पहले जो नाउन आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट ना। चलो ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर टू अबाइड्स बाय ना द रूल्स। ये भी प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, ये कंजंक्शन है, और ये क्या है? ये भी नाउन है। बात समझे कि नहीं? और प्रोवाइडेड, ये भी 3 हमारा एडजेक्टिव को काम कर रहा है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस मतलब समझते हो कि नहीं? निर्देश, अनुदेश नहीं, निर्देश, ठीक है ना। अच्छा, निर्देश का मतलब क्या होता है? जैसे देखो पेपर देने जाते हो ना, तो उसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शंस। आधार कार्ड लेके आना है, घड़ी नहीं लेके आना है, मोबाइल नहीं लेके आना है ना। और क्या इंस्ट्रक्शंस रहता है?
पेपर कितने समय का है, कई घंटा का है, हर एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर दिया जाएगा, कितना नंबर काटा जाएगा। बात समझे ना? यही क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है। और रूल का मतलब समझ रहे हो हाँ ना? नियम कानून। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें बता सकते हो इधर कहाँ है जो अभी आ रहा है, बताओ क्या इधर है, बताओ। देखो बताए थे कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है, कौन ऑक्सिलरी? मॉडल ऑक्सिलरी ना, अपने साथ ही हमेशा क्या लेती है? V1। क्या लेती है? तो देखो R2 ऑक्सिलरी है कि नहीं है? यहाँ पे तो V5 आया है और हमें चाहिए क्या? V1। इसके लिए नहीं होगा, यहाँ पे V1 होगा। बात समझे कि नहीं? क्या होगा? एबाइड होगा, ना कि एबाइड। बात समझ में आएगी ना? अब देखो दूसरा वाला सेंटेंस, ध्यान से देखो। चलो संदीप बताओ इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? नहीं पता, ध्यान से देखो। ये आस्क्ड है ना, ये V2 है। अच्छा V3 क्यों नहीं हो सकता है? भैया हाँ जब V3 आता है तो ऑक्सिलरी लेके आता है। हाँ, अगर ये V3 होता तो इसके पहले कौनो न कौनो ऑक्सिलरी आई होती। ऑक्सिलरी नहीं आई है, इसलिए V2 होगा। और ये हमारा सब्जेक्ट है, आदित्य सब्जेक्ट हो गया। द न्यू कॉमर क्या है? द न्यू कॉमर इफ ही वुड माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे ना। अब ध्यान से देखो, ये वुड दिखा, ये मॉडल ऑक्सिलरी है ना, अपने साथ ये क्या लेगा? जो आया है V3 आया है कि नहीं? समझे कि नहीं? तो यहाँ पे V3 नहीं V1 चाहिए, और माइंड को हटा के हम क्या लिखेंगे? माइंड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस यस सर। अब आगे देखो, अब तीसरा वाला सेंटेंस देखो। All newly hired employees must submitted to a background check। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, हाँ बताओ क्या सब्जेक्ट है? मेन सब्जेक्ट हमारा ये है, बाकी ये सब मल्टीपल एडजेक्टिव्स आए हुए हैं। ठीक है ना? बताए थे एक नाम के कितने एडजेक्टिव हो सकते हैं? बहुत सारे। ठीक ना? याद है? हाँ नहीं बताएंगे। चलो क्या चले इधर देखो, एम्प्लॉयज हमारा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। ठीक है ना? अब हायर्ड, न्यूली, आल, ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव है। एक नाउन के बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं। अब लिखा मस्ट। मस्ट क्या है? हमारा मॉडल है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। अब यहाँ पे V3 दे रखा है, हमें V3 नहीं V1 चाहिए। V1 क्या होगा? इसका होगा सबमिट। सबमिट। बात समझे कि नहीं? ये V3 नहीं V1 चाहिए। टू ए बैकग्राउंड चेक, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, ये नाउन है। बात समझ में आएगी ना? तो देखो ध्यान से, ऑक्सिलरी के 3 काम और 3 प्रकार, और खास करके मॉडल ऑक्सिलरी है कि नहीं? अपने साथ V1 लेती है। सब देखो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम, है कि नहीं? ये सब क्वेश्चन कहीं एयरफोर्स, NDA, CDS, SSC में हर जगह पूछा जाता है। बात समझ में आएगी ना? चलो लिखो जल्दी से।